आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत वाले चैप्टर में ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा ये हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है और यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा का जो सिद्धांत है वो हमारा न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि अगर कोई दो कण मान लीजिए हैं, मान लीजिए 1 और ये 2, और इनका द्रव्यमान मान लिया हमने, इसका m1 और इसका m2 है, और इन दोनों कणों के बीच की दूरी मान लिया r12 है। तो इन दोनों कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल वो हमारा होता है प्रोपोर्शनल, अनुपाती होता है इन दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल m1 × m2 बटे इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर। तो अगर प्रोपोर्शनल या अनुपाती साइन, अगर हम अनुपात साइन अगर इसको हम हटाएंगे तो यहाँ हम एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल G। अगर यहाँ पे बराबर अगर हम लिखेंगे तो कैपिटल G कहलाता है हमारा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल G। तो ये इस सिद्धांत पर आधारित है, आपका न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के सिद्धांत पे। तो यहाँ पर जैसे दो कणों की बात कर रहे हैं, तो ज्वारीय ऊर्जा है क्या, ये देख लीजिए पहले। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है कि हमारा जैसे हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में हमारे 70% भाग जल है। तो यहाँ पर पृथ्वी के जो पास में चंद्रमा है, माना ये जैसे हमने मान लिया चंद्रमा है और ये मान लिया हमने सूर्य है। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में एक तरीके से एक कण ये हो गया ये। तो इन दोनों के बीच में आपस में आकर्षण बल कुछ होगा। उसी तरीके से सूर्य और पृथ्वी के बीच भी कुछ बल लग रहा होगा। तो इन गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण होता क्या है कि हमारे जो पृथ्वी में जो जल है 70%, उस जल में क्या होता है, उथल पुथल मचती है। तो उस उथल पुथल के कारण पानी का जो स्तर होगा, जो ऊंचाई होगी, रेंज होगी, क्योंकि पानी जब उठेगा और फिर मान लीजिए उतरेगा, डाउन होगा, तो उसके बीच का जो ये रेंज है, जो ऊंचाई है पानी के स्तर में, उसमें उसकी जो स्थैतिक ऊर्जा होगी, या स्थैतिक ऊर्जा क्या कि जैसे मान लीजिए कोई पानी है, वो h हाइट पे, कुछ हाइट पे अगर है पानी, तो उस h हाइट के कारण उसमें स्थैतिक ऊर्जा होगी। तो उस स्थैतिक ऊर्जा जो पानी के स्तर के कारण जो स्थैतिक ऊर्जा आई, और ये कैसे ये पानी का स्तर आया, वो आया हमारा सूर्य या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाले गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण। और इस स्थैतिक जो शीर्ष के कारण जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम प्रयोग कर लेते हैं। तो यही हमारी जो क्या कहलाता है, जो उथल पुथल है, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, वो हमारा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। तो इन दोनों के बीच के अगर बल को हम लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ हमने ले लिया पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, ये पृथ्वी है E और M, ये मान लिया हमने चंद्रमा है, ये S, ये सूर्य। तो इन दोनों के बीच हम देख रहे हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लगने वाला जो बल होगा, मान लिया हमने FEM से बोल दिया हमने, पृथ्वी और चंद्रमा, वो प्रोपोर्शनल अनुपाती होगा किसके, पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू चंद्रमा का द्रव्यमान बटे इन दोनों के बीच की दूरी, मान लिया REM का स्क्वायर। उसी तरीके से हमने सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी जो बल लग रहा होगा उसको हम लिख सकते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू सूर्य का द्रव्यमान बटे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी
के वर्ग के बराबर हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि जो चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो सूर्य के द्रव्यमान से बहुत बहुत कम है। उसकी मतलब सूर्य का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा से काफ़ी अधिक है। तो यहाँ देख लीजिएगा, ये चंद्रमा का द्रव्यमान ये है और ये सूर्य का द्रव्यमान है। तो ऊपर का जो ये तो अर्थ का पृथ्वी का जो द्रव्यमान दोनों जगह सेम है, तो ये टोटल वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। लेकिन हमें ये भी पता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की अपेक्षा, तो उसका स्क्वायर भी ज़्यादा होगा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का अगर वर्ग वो बहुत ज़्यादा होगा किससे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का वर्ग से वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब ये जो है आपके हमें पता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ये बहुत ज़्यादा होती है किसकी अपेक्षा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की अपेक्षा। तो अब इसका ये एक तो ज़्यादा है, ऊपर से इसको हम वर्ग करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो वो थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा वो। तो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के वर्ग से बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका मान है देखो बहुत ज़्यादा, यानी ये नीचे वाला हिस्सा बहुत है ज़्यादा। तो ये मान कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये जो बल आएगा अर्थ और जो सूर्य के बीच लगने वाला जो बल है वो काफ़ी कम आएगा। माना कि सूर्य का द्रव्यमान काफ़ी है ज़्यादा, लेकिन ये वैल्यू इतनी ज़्यादा रहेगी इसकी अपेक्षा कि इसका जो मान कैलकुलेट करेंगे हम तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो बल है वो आपका कम आएगा, और जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो लगने वाला जो बल है वो ज़्यादा आएगा। तभी हम जनरल कॉमन भाषा में ये कह देते हैं कि जो ज्वार और भाटा जो आता है पृथ्वी पे, जो जल पे, समुद्र पे, वो चंद्रमा के कारण आता है। वो इसीलिए हम कह देते हैं क्योंकि सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्य के कारण जो बल लगता है वो कम होता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि चंद्रमा के बल के कारण ज्वार भाटा आता है। तो ये बात होगी। तो हमारे यहाँ जैसे अपने भारत में 3 जगह ये है जहाँ पर ज्वार और भाटा की स्थिति को पाया जाता है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी, गुजरात में काम्य की खाड़ी और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के पूर्वी बंदरगाह, ये तीनों याद रखिएगा। अब जरा देख लेते हैं स्थिति के कैसे ज्वार भाटा आते हैं। ये भी ज्वार और भाटा 2 तरीके के होते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए अगर ये है पृथ्वी हमारी, ठीक है, ये है पृथ्वी, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई इसमें देखिए अगर ये है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही होगी, कभी ये किसी समय ये अर्थ यहाँ पे होगी, है ना, तो हो सकता है चंद्रमा और अर्थ के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री हो, और हो सकता है ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो हो सकता है किसी क्षण ये चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी समय कि पृथ्वी यहाँ पे हो, सूर्य यहाँ पे और चंद्रमा हमारा इस तरफ हो। तो अलग अलग कई कुल 4 सिचुएशन बनेगी जिसमें कि जैसे मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है और ये है हमारा मान लीजिए चंद्रमा, और ये हो गया हमारा सूर्य। तो अभी इसमें इस वाले चंद्रमा को मत देखिएगा, इसमें सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा। तो इस स्थिति में देखिए क्या होगा कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बल लग रहा होगा, वो अभी हमने देखा, और पृथ्वी और सूर्य के बीच भी बल लग रहा होगा। तो इस बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा कि जो पृथ्वी में जो 70% भाग जो पानी है, तो पानी को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो पानी जो है वो कुछ इस तरीके से पृथ्वी की सतह पे जो पानी है
वो कुछ इस तरीके से खिंच जाएगा, इस तरीके से। तो ये भाग आपका ये पानी दिखाया गया इस तरीके से खिंचा हुआ। तो इस स्थिति में जब ये चंद्रमा यहाँ पर होगा और सूर्य हमारा इस इधर होगा और पृथ्वी बीच में होगी, तब ये हमारा कहलाता है पूर्ण चंद्र या पूर्णिमा। इस समय इस स्थिति में जो हमारा ये, तो एक तो ये स्थिति हो गई। और क्या सिचुएशन हो सकती है कि जैसा अभी बताया कि जो चंद्रमा है हमारा, वो कभी मान लीजिए इसके चक्कर लगा रही है पृथ्वी के, तो कभी हो सकता है चंद्रमा यहाँ बीच में आ जाए। तो देखिएगा सूर्य, फिर होगा चंद्रमा, फिर पृथ्वी। तो देखिए सूर्य इतना, देखिएगा सूर्य, फिर चंद्रमा बीच में आ गया और पृथ्वी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अमावस्या कहलाएगा। तो इस स्थिति में इसको मत देखिएगा, इतना देखिएगा। तब भी आप इसमें देखेंगे कि जो चंद्रमा और सूर्य ये दोनों बल लगा रहे होंगे, दोनों ये इसको खींच रहे होंगे, मतलब ठीक है। तो ये अमावस्या कहलाएगा इस सिचुएशन में, जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ रहा है। और जब पृथ्वी हमारा सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो हमारा पूर्णिमा कहलाएगा। इसमें जो रेंज होगी हमारा जो, तो वो बहुत ही ज़्यादा होगी। जो पानी का जो चढ़ाव होगा और उतार के बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, हाइट होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरीके का ज्वार कहलाता है, ये जो ज्वार भाटा होगा हमारा, बृहद ज्वार भाटा। अब एक सिचुएशन और देखिए क्या होगा। जब इतना देखिएगा, जैसे ये पृथ्वी है, किसी क्षण चंद्रमा हमारा यहाँ पे है और सूर्य तो मान लीजिए स्थिर है हमारा, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रही है। तो किसी क्षण मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पे है और चंद्रमा हमारा जो है 90 डिग्री पे है, सूर्य से 90 डिग्री पे ये चंद्रमा यहाँ पर। तब देखिए क्या हो रहा होगा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वीय बल ज़्यादा लगता है, तो वो तो खींच रहा होगा पानी को। लेकिन अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी कुछ बल लग रहा होता है, आकर्षण बल, तो उसकी वजह से ये भी अपना पानी को खींचेगा। तो ये पानी जो चंद्रमा जो खींच रहा था, चंद्रमा पृथ्वी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा था, वो कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य भी अपनी तरफ इसको कुछ खींच देगा। जैसे मान लीजिए अगर ये पानी, अगर ये चंद्रमा आपका पृथ्वी के बीच आकर्षण बल ये लगा, ये खींचा इसने से इस तरीके से, लेकिन ये भी खींच दिया इसको, तो ये कुछ कम हो जाएगा। ये जैसे खींचेगा तो ये कुछ कम हो गया। तो इसकी जो रेंज होगी ज्वार भाटा की, वो कुछ कम होगी। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, लघु ज्वार भाटा। तो ये दो स्थिति में हो सकता है। एक तो थर्ड चतुर्थांश में, जब ये चंद्रमा यहाँ पर है, तब भी ये सूर्य से और चंद्रमा के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। जब चंद्रमा आपका, अगर अब इसको छिपा लीजिएगा, इसे केवल इतना देखिएगा, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा, ये स्थिति है। इस स्थिति में भी चंद्रमा पृथ्वी के बीच बल तो लग रहा होगा, लेकिन इस सूर्य और पृथ्वी के बल के बीच के कारण ये इस जल का जो खिंचाव है ये कुछ कम कर देगा, क्योंकि ये खींच देगा इसको अपनी तरफ, थोड़ा सा कुछ खींचेगा। तो ये जो जल होगा, इसका जो रेंज होगी वो कुछ कम हो जाएगा। जब ये खींचेगा इसको तो ये कुछ कम हो जाएगा। तो इस तरीके का ये ज्वार भाटा क्या कहलाता है, लघु ज्वार भाटा, ये प्रथम चतुर्थांश में। तो इसको ऐसे देख लीजिए, जैसे दिन में करीब 2 बार ज्वार भाटा आता है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो ज्वार भाटा का जो चक्र होगा वो करीब लगभग होता है 12 घंटे 25 मिनट का। तो लगभग वही एक दिन में करीब 2 चक्र होते हैं, मतलब एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा उठते हैं हमारी पृथ्वी पर। तो ये जगह समुद्र में जल स्तर की ऊंचाई हमने दिखाई है, ये आपका उठान दिखा रहा है ज्वार, और जब ये उतार हुआ तो ये दिखा रहा है ये भाटा।
तो यहाँ ये कुछ ज्यावक्री नेचर का होगा, ये कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक चक्र हो गया ज्वार भाटा का, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर ये दूसरा ज्वार भाटा चक्र हो गया, और ये एक दिन में करीब लगभग 24 घंटे 50 मिनट ये आपका चंद्र दिवस कहलाता है। तो चंद्रमा का जो पीरियड टाइम पीरियड होता है वो कितना 24 घंटे 50 मिनट का। तो लगभग वो एक दिन में 2 बार हमारा ये ज्वार भाटा आता है। अब देखिए इससे हम ज्वारी जो ऊर्जा है, इससे हम ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए क्या करते हैं कि जैसे इधर ये एक हमने बनाया हुआ है, ये एक बेसिन बनाया हुआ है। बेसिन कहाँ बनाएंगे? समुद्र के निकट। जैसे अगर यहाँ से इस साइड से अगर हम देख रहे हैं तो ये मतलब यहाँ से ये इधर समुद्र है, ये पूरा समुद्र भरा हुआ है, समुद्र है। और यहाँ पे हमने एक बांध बना दिया बैराज की तरीके से। बेसिन मतलब जहाँ पे हम जल को इकट्ठा करेंगे, समुद्री जल को, कि जब ये इसमें ज्वार आएगा समुद्र में, मतलब पानी में उठान आएगा, तो जब उठान होगा जल का स्तर समुद्र का ज़्यादा होगा, तो यहाँ से जो बेसिन ये जो गेट लगे हुए द्वार है इसको हम खोल देंगे। तो जब ज़्यादा हाइट पे पानी होगा तो यहाँ से ये भर जाएगा, यहाँ से अंदर प्रवेश कर जाएगा अंदर की ओर, और इस यहाँ पर जो बेसिन है जो एकत्र हो जाएगा जल हमारा, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब जैसे ज्वार के बाद फिर क्या है, भाटा जब आएगा, भाटा मतलब पानी का जब उतार होगा, जब पानी जब नीचे जाएगा समुद्र तल में, तो मान लीजिए वो पानी का तल हो गया, ये समुद्र तल जब भाटा में समुद्र का जो तल है वो कम हो गया, गिर गया, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो पानी का तल था ये स्वतंत्र तल दिखाया गया, ये ज़्यादा है यहाँ की अपेक्षा। तो यहाँ से हम एक टरबाइन जनरेटर अरेंजमेंट यहाँ पे रहेगा, तो जिसमें कि जो ये पानी का जो दबाव होगा, दबाव के कारण यहाँ से इसको हम खोल देंगे, तो ये यहाँ का पानी खाली होने लगेगा, और ये यहाँ का जो तल है वो है कम, तो यहाँ से पानी इससे जाएगा टरबाइन से, और ये टरबाइन जनरेटर अरेंजमेंट होगा। टरबाइन से जुड़ा होगा जनरेटर, तो ये रोटेट होगी टरबाइन, और हमारा जनरेटर से विद्युत का उत्पादन होगा। तो ये यहाँ से खाली होता जाएगा, तो खाली होते समय यहाँ से हम विद्युत का उत्पादन करेंगे, मतलब यहाँ से कह सकते हैं ऊर्जा हम प्राप्त करेंगे। तो ये एक दूसरी तरीके का भी हो सकता है, जो बेसिन सिस्टम है, कि जब ये तो अभी ऊर्जा तब मिल रही थी जब ये खाली हो रहा था, मतलब जब ज्वार आ रहा था तब ऊर्जा हम नहीं ले रहे थे, तब खाली इकट्ठा कर रहे थे। खाली होते समय हमने ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इसको दोनों तरीके से भी आप ऊर्जा ले सकते हैं, कि जब पानी जब इसमें एकत्रित हो रहा है तब भी हम इसमें एक रिवर्सिबल टरबाइन लगा दें, कि मतलब जब पानी आए तब भी टरबाइन घूमे, और जब पानी वापस जाए समुद्र में तब भी टरबाइन घूम जाए। तो दोनों तरीके से जब भरने और खाली होने में टरबाइन से हम जनरेटर के द्वारा विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक।